गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 13 और 12 सितंबर के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 14 सितंबर की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, किस राज्य ने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है, एक नए अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस किस अंग पर सीधे हमला करने में सक्षम हो सकता है। नेक्स्ट है, हिमालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण सुधार के तहत ग्राम राजस्व अधिकारियों का पद समाप्त किया है। नेक्स्ट है, PM ने किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है। नेक्स्ट है, किस मंत्री ने 56 CNG स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो चलिए अब हम 13 और 12 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो वो है ICICI बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुई हैं। तो वो है प्रीति सूदन। नेक्स्ट है, किसने कॉलेज स्टूडेंट के लिए कैंपस फीचर को लॉन्च किया है। तो वो है फेसबुक। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है मास्टर कार्ड ने। नेक्स्ट है, जवाबदेही कानून कौन सा राज्य लागू करेगा। तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2021 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी। तो वो है बेंगलोर। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फाग्र 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। वो है ईरान। नेक्स्ट है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज़ हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। वो है ट्विटर। नेक्स्ट है, देश में पहली बार किस राज्य ने बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है। वो है बिहार। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो वो है हांगकांग। नेक्स्ट है, स्टार्टअप के क्षेत्र में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वो है भारत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को किस राज्य में गृह प्रवेशम योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों, रेलवे परिसरों पर क्या अपराध की श्रेणी से बाहर हो सकता है। तो वो है भिक्षावृत्ति, धूम्रपान, मतलब दोनों जो हैं वो अपराध की श्रेणी से बाहर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो वो है महिंद्रा फाइनेंस। नेक्स्ट है, 5 स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है। वो है डाक विभाग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। वो है अयोध्या। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। वो बने हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, मतलब उपरोक्त दोनों जो हैं वो प्लेयर्स स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है। वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है। वो है DBS बैंक। नेक्स्ट है, किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादों के लिए सफल नाम का एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बनाई है। वो है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धरधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो वो रेलवे स्टेशन है हुबली रेलवे स्टेशन। अब चलिए हम कल का प्रश्न और उसका उत्तर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है। तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर में शुरू किया गया है दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब चलिए हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट है, किस राज्य ने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसका लाभ सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके परिजन सहित प्रदेश के लगभग 70 लाख निवासियों को मिल सकेगा। यह देश में इस तरह की पहली योजना है। साथ ही इसके दायरे में वे सभी लोग आएंगे जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हैं। साथ ही इस योजना के नामकरण के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। अब चलिए हम जम्मू और कश्मीर से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा, जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्फेरो शुरू किया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में पहली बार कश्मीरी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलेगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही गैलेंट्री अवार्ड यानी देश में वीरता पुरस्कार का ऐलान हो गया है। इसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, वो भी हम जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए मैग्नीफिसेंट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य में उगने वाले केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही बंगस अवाम मेले का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया है और 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना जम्मू कश्मीर राज्य में की गई है। अब चलिए हम जम्मू और कश्मीर राज्य की राजधानियां देख लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर की राजधानियां हैं जम्मू और श्रीनगर। तो जो जम्मू है वो शीतकालीन राजधानी है और जो श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट, किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते में मध्यस्थता में उनकी भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन नॉर्वे के राजनेता द्वारा किया गया है। इससे पूर्व भी वर्ष 2018 में टाइब्रिंग गजेट ने डोनाल्ड ट्रंप को उत्तर और दक्षिण कोरिया में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामित किया गया था। तो याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को 2018 में भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जा चुका है और अब 2021 के लिए भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम नामित किया गया है। नेक्स्ट, एक अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस किस अंग पर सीधे हमला करने में सक्षम हो सकता है? तो वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क पर सीधे हमला कर सकता है कोरोना वायरस, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो कोरोना वायरस मस्तिष्क पर सीधे हमला करने में सक्षम हो सकता है, एक अध्ययन में दावा किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 के कुछ रोगियों द्वारा अनुभव किए गए सिरदर्द, भ्रम, प्रलाप का परिणाम हो सकता है कोरोना वायरस। नेक्स्ट, हिमालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार उत्तराखंड में 2010 में हिमालय के लिए सतत विकास और पारिस्थितिकी स्थिरता के समाधान प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविदों के एक समूह की पहल के रूप में मनाया गया था। 2020 का जो हिमालय दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम थी वो है द हिमालय एंड नेचर, ये इसकी थीम थी। तो याद रखिएगा 2020 का जो हिमालय दिवस का विषय था वो था द हिमालय एंड नेचर। नेक्स्ट, किस राज्य ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण सुधार के तहत ग्राम राजस्व अधिकारियों का पद समाप्त किया है? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण सुधार के तहत
ग्राम राजस्व अधिकारियों का पद समाप्त किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो तेलंगाना सरकार ने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम राजस्व अधिकारियों का पद हटाने का फैसला किया है। राज्य में संपत्ति और अन्य दस्तावेजों का पंजीकरण अगले आदेश तक रोक दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में सुधारों के संबंध में पेश किए गए कई मसौदे विधायकों द्वारा मंजूर कर दिए गए हैं। साथ ही यह विधेयक विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश किए जाएंगे। नेक्स्ट, किस राज्य ने आसरा योजना का शुभारंभ किया है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने आसरा योजना का शुभारंभ किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR आसरा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में 8.71 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 87 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही इस योजना में कुल 4 किस्तों में 27,168 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए तो वो देख लेते हैं हम। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण योजना की शुरुआत की है। साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। साथ ही विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की है। साथ ही पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। साथ ही राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राजधानियां हैं अमरावती और हैदराबाद। मैप में देखिए आंध्र प्रदेश ये है। नेक्स्ट, PM मोदी ने किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ PM मोदी ने स्वनिधि संवाद किया है, मतलब ऑप्शन डी जो है उसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 जून 2020 को PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से लगभग 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 140 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में क्वारंटीन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हर जिले में कमांड कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे। साथ ही राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मैप में ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किस राज्य ने सौर ऊर्जा से चलने वाले ठेले वितरित किए हैं? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने सौर ऊर्जा से चलने वाले ठेले वितरित किए हैं, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने सौर ऊर्जा से चलने वाले ठेले वितरित किए हैं। फलों और सब्जियों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले ये ठेले बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में तैयार किए गए हैं। इन तिपहिया ठेलों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार किया गया है। यह पूरी तरह से चार्ज होने के बाद 50 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। एक ठेले की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। अब और क्या करंट अफेयर हैं कर्नाटक से जुड़े हुए वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है, कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की गई है। साथ ही नोकिया कंपनी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी। साथ ही मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। साथ ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक राज्य ने किया है। साथ ही आफ्ता मित्र ऐप, कोरोना वॉच ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक ने लॉन्च किया है। और भी क्या है करंट अफेयर तो वो देखते हैं हम।
तो 18 जून को कर्नाटक में मार्क्स दिवस मनाया गया है। साथ ही बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ने आँखों की पुतली से चलने वाले कंप्यूटर को विकसित किया है। साथ ही राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने किसानों के लिए कास्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटक में ही बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। अब चलिए हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री देख लेते हैं। तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यह है देखिए कर्नाटक मैप में। नेक्स्ट, तो किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो वो है मेघालय। मेघालय राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में राष्ट्र सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना। पोर्क मतलब सूअर के मांस, सूअर के मांस को वार्षिक जो उसका वार्षिक आयात है उसको कम करना और मेघालय को पोर्क सूअर के मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट, यूनिसेफ ने किसको बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो वो है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकार के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। वह बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करेंगे। अब और भी कुछ करंट अफेयर हैं तो वो देखते हैं हम। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। साथ ही निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साथ ही यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। साथ ही यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा एच फोर। नेक्स्ट, किस मंत्री ने 56 सीएनजी स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा 56 सीएनजी स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं। तो केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 56 सीएनजी स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। ये सीएनजी स्टेशन 13 राज्यों बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खोले जाएंगे। साथ ही पिछले 6 वर्षों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 947 से बढ़कर 2300 हो चुकी है। अब चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेकिंग द कोकॉन @40 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है दोस्तों। तो क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए आप कि हाल ही में ब्रेकिंग द कोकॉन @40 नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों जय हिंद, जय भारत।